नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ वॉइस की अगली क्लास। तो इससे जस्ट पहले हमने वॉइस की क्लासें की हैं, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें भी आप ज़रूर विजिट करें। तो क्लास शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास नेक्स्ट रूल की अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट रूल है हमारा रिक्वेस्ट वाले वाक्य। कौन से वाक्य? रिक्वेस्ट वाले वाक्य। तो इससे पिछली क्लास में हमने सजेशन वाला सेंटेंस देखा और एक ऑर्डर वाला सेंटेंस भी देखा। तो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑर्डर वाला ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्डर वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है लेट। किससे स्टार्ट होता है? लेट। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो हुआ ऑर्डर वाला सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑर्डर वाला सेंटेंस। अब चलते हैं सजेशन वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल वो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सजेशन वाले में क्या है? सजेशन वाला तो स्टार्टिंग में क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? शुड बी। क्या आएगा? शुड बी। तो शुड बी आने के बाद में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस दो टाइप के हमने सेंटेंस देखे इम्पेरेटिव वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी ज़रूर विजिट करें। तो अब है हमारा थर्ड नंबर पे रिक्वेस्ट वाले वाक्य। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य क्या होते हैं देखते हैं। ऐसे वाक्यों को बदलते समय प्लीज़ या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं। ऐसे वाक्यों को बदलते समय प्लीज़ या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं। तो ये हुआ इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल है प्लीज़ हेल्प द पुअर। प्लीज़ हेल्प द पुअर। अब इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। इसको आपको प्लीज़ या काइंडली जहाँ कहीं भी दिखे उसकी जगह क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज़ आ रखा है पहले सेंटेंस के अंदर, तो प्लीज़ की जगह क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये तो हो गया प्लीज़ का काम। अब फिर है हेल्प द पुअर। जो पीछे सेंटेंस बचता है उसको है जैसे उतार देते हैं। मतलब कहने का ये है कि सेम टू सेम वापस उतार देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। तो ये हुआ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा प्लीज़ डू नॉट फॉलो मी, या फिर
प्लीज़ डोंट फॉलो मी। इसको डू नॉट भी बोलते हैं और डोंट भी बोलते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉलो मी। तो प्लीज़ और काइंडली जहाँ कहीं भी दिखे किस में चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू के अंदर। तो सबसे पहले आ गया यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो टू और रिक्वेस्टेड, टू और रिक्वेस्टेड के बीच में नॉट आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद में क्या आता है, नेगेटिव इंडिकेशन आता है। तो वर्ब के बाद में आ गया यू आर रिक्वेस्टेड, के बाद में क्या आ गया, नॉट आ गया। क्या आ गया, नॉट आ गया। फिर टू आ गया। फिर अगला हेजे के हेजे से उतार देना है, तो सेम टू सेम उतार दिया यहाँ पे, फॉलो मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फॉलो मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फॉलो मी। तो ये हुआ इसका नेक्स्ट रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल ये रहा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है काइंडली गिव सम सजेशन टू मी। काइंडली गिव सम सजेशन टू मी। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय प्लीज़ या काइंडली वर्ड दिखता है तो उसको क्या करना है, हटा देना है, और उसकी जगह पर क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये हो गया, प्लीज़ या काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलते हैं। फिर जो पीछे बचता है सेंटेंस उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। तो पीछे क्या बचा, गिव सम सजेशन टू मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव सम सजेशन टू मी। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का यहाँ पर दी एंड होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के तीन टाइप पढ़े हमने। इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहला हमने पढ़ा ऑर्डर वाला सेंटेंस। क्या पढ़ा, ऑर्डर वाला सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर के बाद में हमने सजेशन वाला। कौन सा, सजेशन वाला। तो सजेशन वाले सेंटेंस में भी हमने देखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ रूल। फिर थर्ड नंबर पे था रिक्वेस्ट वाला वाक्य, जो अभी हमने पढ़ा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में किस किस टाइप के हमने पढ़े, ऑर्डर वाला सेंटेंस, सजेशन वाला सेंटेंस और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के ये 3 टाइप के सेंटेंस थे जो हमने पढ़ लिए हैं। और यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है मिससेलेनियस वाक्यों को बदलना। तो मिससेलेनियस वाक्यों को बदलना, तो मिससेलेनियस वाले वाक्य हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। तो अधिकतर एग्जाम्पल बहुत रेयर केस में आता है, क्योंकि वो तो जनरली सब कर लेते हैं। जो मिससेलेनियस वाले सेंटेंस होते हैं ना, वो सेंटेंस आपको अधिकतर एग्ज़ाम में देते हैं, क्योंकि इसी के अंदर बच्चा फंस जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कहाँ से करूँ और किस जगह क्या आएगा वो। तो मिससेलेनियस वाले सेंटेंस को स्पेशली आपको देखना है, और बेसिक से मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ ले। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। अगर आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी और मैं भी आपके सामने एक से बढ़कर एक क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और एक से बढ़कर एक क्लास प्रोवाइड मैं करूँगा। तो अब चलते हैं मिससेलेनियस वाले वाक्यों को बदलना। इसमें पहला है इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस। कौन से? इसमें फर्स्ट कौन सा है? इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो इट इज़ टाइम से शुरू कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो देखते हैं। तो इट इज़ टाइम से जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ टाइम के बाद में फॉर, ऑब्जेक्ट, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग तो किससे करेंगे? इट इज़ टाइम का तो सेम टू सेम आएगा, फिर उसके बाद में फॉर आएगा। इसके बाद में इट इज़ टाइम के बाद में क्या आएगा? फॉर आएगा। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर टू और बी और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में एक्टिव वॉइस वाला एग्ज़ाम्पल है। इट इज़ टाइम टू प्ले चेस। इट इज़ टाइम टू प्ले चेस। अब देखो, इट इज़ टाइम से स्टार्ट तो हो गया है। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप विद इन सेकेंड के अंदर आप इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो आप विद इन सेकेंड क्या, विद इन आवर्स में भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर इट इज़ टाइम के बाद में फॉर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो पीछे बचता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब इट इज़ टाइम टू प्ले चेस। तो ये हुआ इसका एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय इट इज़ टाइम को तो सेम टू सेम लिखते हैं। तो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम आ गया, फिर उसके बाद में फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। फॉर के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो वो क्या खेल रहा है? वो क्या खेल रहा है? क्या का सेंस आ गया, तो इसका मतलब वो है जो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ टाइम फॉर, तो ऑब्जेक्ट क्या है? चेस खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ गया चेस। फिर उसके बाद में टू और बी। क्या आएगा? टू और बी। फिर वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो इट इज़ टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड। तो ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम टू शट द ऑफिस। इट इज़ टाइम टू शट द ऑफिस। इट इज़ टाइम टू शट द ऑफिस। तो ये हुआ इसका एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाएंगे किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय आपको स्ट्रक्चर का मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं भी मात खा सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो इट इज़ टाइम को तो एजे के एजे से लिखते हैं और उसके बाद में क्या ऐड करते हैं? फॉर ऐड करते हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर,
फिर ऑब्जेक्ट है ऑफिस, क्या है ऑफिस, तो द ऑफिस, तो इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी शट, तो टू बी का टू बी स्ट्रक्चर में दे रखा है और वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, तो शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, पुट पुट पुट, कट कट कट, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनकी क्या होती है सेम ही होती है। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस का। इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो इट इज़ टाइम टू टेक टी, ये आ गया एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव बनाना है, किस में बनाना है पैसिव बनाना है, तो पैसिव में इट इज़ टाइम, इसको तो सेम टू सेम रखना है, क्या रखना है सेम टू सेम रखना है, इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम। फिर उसके बाद में फॉर लिखना है, फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें टी, क्या है टी, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्लस बी का यूज करते हैं, तो टू आ गया और बी आ गई, तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी। अब देखो वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, क्या होती है टेकन, तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। तो ये हुआ मिससेलेनियस में फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। तो ये हुआ मिससेलेनियस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस को पढ़ा। तो एक बार इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। तो इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को आपको माइंड में रखना है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सिलेक्शन लेना है अच्छी मेरिट से, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा और टाइम का भी आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले। और तो इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, तो इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर था इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, तो इट इज़ टाइम तो लिखना है, फिर उसके बाद में क्या लिखना है फॉर, क्या लिखना है फॉर, इट इज़ टाइम फॉर, ये तो लिखना है। फिर उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा टू आएगा, और टू के साथ क्या आएगी बी आएगा, और उसके बाद में क्या कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज़ टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, मिससेलेनियस का फर्स्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें इट इज़ टाइम से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम विद इन सेकेंड के अंदर एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन कट कर सकते हैं। तो ये हुआ मिससेलेनियस वर्ड, मिससेलेनियस का कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे। और हमेशा माइंड में एक ही चीज़ रखना है कि जो भी कभी भी माइंड में ऐसी सोच मत लाना कि ओनली मेरे को सक्सेस होना है। ऐसी सोच रखोगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। आपको सक्सेस होना है तो लाइफ में एक सोच रखनी है कि जो पीछे है उनको भी साथ लेके चलना। ऐसा कि नहीं कि मैं इतना आगे बढ़ गया तो पीछे वालों को छोड़ दूँ ताकि मैं जल्दी से सिलेक्शन हो सकूँ। ऐसी हमेशा माइंड में साइकोलॉजी मत रखना, क्योंकि कभी कभी आपका एटीट्यूड ही आपका आतंक बन सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी हो आज की ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी हो। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास।